औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो रह गए थे फर्स्ट लेक्चर में, आज हम वो डिस्कस करेंगे और इसके बाद कुछ MCQs करेंगे। तो जो आज आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी उसको आपने याद करके दोबारा से जिस तरह पहले लेक्चर वाले याद करके लिखकर मुझे भेजे हैं, इसी तरह आप उसको ज़ुबानी याद करेंगे और लिखकर मुझे भेजेंगे। तो चलें करते हैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन आज का। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा ज़्यादातर ये जो पेपर में क्वेश्चन बनता है इस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो इस तरह होता है कि डिस्क्राइब द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, सारी भी आ सकती हैं। आप सारी याद करेंगी, अगर 4 आ जाती हैं तो बेशक 4 लिख दें या आप 6 ही लिख दें, याद आपने सारी करनी है। तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाके ख़त्म होती है। यानी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इसी तरह अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे कि फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन के मुतालिक बताएगा। ठीक है, द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे कि आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू द फील्ड लाइन। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस एट सर्टन एरिया। यानी क्या मायने हैं कि जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। फील्ड लाइंस कम होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगी। तो ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगी। नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर। ये एक अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में कि 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। ठीक है, वो अलहदा से भी आप इसको याद करेंगे। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में भी आप लिखेंगे कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस ईच अदर। ठीक है, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती। इफ द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड देन द फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस यानी उनके दरमियान इक्वल डिस्टेंस है, फासला है, गैप है, तो हम कहते हैं कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर इक्वली स्पेस नहीं है तो उस फील्ड को हम कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही डिफ़ाइन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने इसे डिफ़ाइन किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A, यानी क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टन एरिया एंड दैट एरिया मस्ट बी हेल्ड परपेंडिकुलर। कैसे हमने डिफ़ाइन किया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टन एरिया एंड दैट एरिया मस्ट बी हेल्ड परपेंडिकुलर। मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे, फाई इज इक्वल टू E डॉट A। ठीक है, जब आप डॉट ख़त्म करते हैं तो आप क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। अब किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है फ्लक्स। नंबर 1 तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। नंबर 2 है एरिया ऑफ द सरफेस। नंबर 3 है ओरिएंटेशन ऑफ द सन, यानी सरफेस की जो डायरेक्शन है। जिस तरह भी हमने कहा कि वो एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। डिफाइन कैपेसिटेंस एंड इट्स यूनिट्स। ठीक है, ये भी हम पिछले लेक्चर में कैपेसिटेंस को मैंने ऐसे मुख्तसर सा डिफ़ाइन किया था क्योंकि वो एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं था। अब ये एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस एक्चुअली क्या है, ये किसी भी कैपेसिटर की सलाहियत है, एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है।
ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, या तो आप कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस, या आप कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स विच प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है। फैरेड को, यानी इसकी यूनिट क्या है, फैरेड। फैरेड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम 1 फैरेड कब कहेंगे, जब चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज जो है उसकी प्लेट्स में से किसी प्लेट को दिया जाए और वो प्रोड्यूस करे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड if a charge of 1 coulomb given to one of the plates of a parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt between them, yani between the plates. Define Gaussian surface and electric field lines of force. ठीक है। अब गॉसियन सरफेस क्या है, हम थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। गॉसियन सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 होती है। अ गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप विच पासिस थ्रू द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं कि ये वो पाथ है दैट इज़ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी द पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। या हम यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले हम देख लेते हैं डायपोल। डायपोल क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, यानी दो चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब उनके दरमियान थोड़ा सा गैप आए, थोड़ा सा फासला आए या थोड़े से फासले पर पड़े हुए हों, तो वो जो चीज़ बनाएंगे उसे हम कहते हैं डायपोल। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम अ डायपोल। अब आ जाए पोलराइजेशन की तरफ। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एटम जो हैं थोड़े से फासले पर चले जाते हैं, यानी उनके दरमियान में थोड़ा सा गैप आ जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन, और डाइलेक्ट्रिक को हम कहते हैं कि ये पोलराइज्ड हो गया। ठीक है। तो हमने क्या कहा, जब डाइलेक्ट्रिक को, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके कुछ पॉजिटिव जो और नेगेटिव एंड्स हैं या चार्जेस हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पर चले जाते हैं। ठीक है। इस फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं, जबकि डाइलेक्ट्रिक को हम कहते हैं पोलराइज्ड हो गया। When a dielectric material is placed in an electric field, the negative and positive charges of atom of dielectric are slightly displaced. This phenomena is called polarization and the dielectric is said to be polarized. अब बेटा कुछ MCQs हम करेंगे, तो इसे आपने तवज्जो से देखना है, और मज़ीद MCQs भी मैं भी आपको करवाऊंगी और आप भी बनाएंगे बुक में से। जिस तरह हमारे आज अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज़्यादा डिस्कस किया, तो ज़्यादा हमारे MCQs जो हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ही हैं। इससे पहले इंक जेट प्रिंटर्स हैं, उससे रिलेटेड है फोटोकॉपियर एंड इंक जेट प्रिंटर आर द एप्लीकेशंस ऑफ 4 ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो करेक्ट आंसर आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंकजेट प्रिंटर्स यूजेस डैश इन इट्स ऑपरेशन, क्या यूज़ करते हैं, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, फोनॉन्स। तो हमने ये पढ़ा हुआ है थ्योरी में कि इलेक्ट्रिक चार्जेस यूज़ होते हैं इसमें। इसी तरह इन इंकजेट प्रिंटर्स द ड्रॉपलेट्स आर पास थ्रू गटर, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, बोथ बी एंड सी, यानी चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, डिफ्लेक्टिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर डी वाला है, यानी बी एंड सी। Inkjet printer head ejects a turbulent flow of ink droplets, steady flow of ink droplets, irregular flow of ink droplets, none of these. तो हमारा आंसर क्या है, बी, steady flow of ink droplets. When area is held perpendicular
to the field lines then the magnitude of the electric flux is। अभी हमने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन किया तो मैंने आपको बताया कि एरिया को परपेंडिकुलर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास कैसा होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, इधर या मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम नंबर डी पर जो है वो है नेगेटिव। तो हमने अभी पढ़ा था कि मैक्सिमम होगा कब, जब एरिया परपेंडिकुलर होगा। व्हेन एरिया इज़ हेल्ड पैरेलल, जब परपेंडिकुलर ना हो बल्कि पैरेलल होगा, देन द फील्ड लाइन टू द फील्ड लाइंस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम, मिनिमम, इधर मैक्सिमम और मिनिमम नेगेटिव, तो आपका आंसर है मिनिमम। व्हेन एरिया इज़ नीदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, ना ही वो परपेंडिकुलर हो ना ही वो पैरेलल हो, तो तब आपके पास फ्लक्स क्या होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स, अभी पीछे फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट है, और आपको बताया था कि जब डॉट को ख़त्म करते हैं तो आपके पास क्या आता है, कॉस थीटा। तो ए ऑप्शन देखें, ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा, ई डॉट ए बोथ बी एंड सी। अब आप इसमें देखें कि दो चीज़ें आ रही हैं जो हमने पढ़ी हैं फ्लक्स। एक हमने कहा था ई डॉट ए, और जब इसको ओपन करेंगे तो ई ए कोस थीटा, इसके मानी ये दोनों ही सही हैं, तो डी वाली ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, ए एंड सी। ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स की एसआई यूनिट आपके पास क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर कूलम, डी पर है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आप देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या है, ई ए। ई की हम फर्स्ट लेक्चर में यूनिट पढ़ चुके हैं, वो आपके पास क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है। जबकि एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो डी वाली ऑप्शन में आप देख लें, ये वाली आपकी ऑप्शन जो है वो सही होगी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ सरफेस इज़ कॉल्ड, अभी हमने डिफ़ाइन कर दिया था कि आपके पास क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने ये कहा था कि डॉट प्रोडक्ट ई एंड ए। ठीक है। अब देखें यहाँ कोई है ऐसी ऑप्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं हम इसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं, या इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तो अभी हमने डिफ़ाइन किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी मैक्सिमम if its angle with the electric field area is 0, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब आपके पास फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, ओपन करेंगे तो क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कॉस 0 इक्वल होता है 1 के, 1 को ई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स आ गया ई ए। अगर आप यहाँ 90 पुट करते हैं तो कॉस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये से तो आंसर 0। इसके बाद नहीं है कि आपके पास मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल क्या होगा, 0, क्योंकि कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टन एरिया इज़ नोन एज, अभी हम डिफाइन कर चुके हैं कि उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, अब किसके दरमियान है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वेक्टर एरिया एंड सरफेस एरिया, नन ऑफ दिस। अब देखिए फॉर्मूला से ज़ाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है। यहाँ से अगर आप ई की वैल्यू निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ए जो है इस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप देखें क्या इस किस्म का कोई है इसमें ऑप्शन, एफ ओवर ए, फाई ओवर ए। अब आप देखें कि बी, यहीं से आपको पता चल गया कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है। बाकी ऑप्शन आप देख लें तो वो करेक्ट नहीं है, बी जो है वो करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ एक्सप्रेस्ड एज, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, फाई इज इक्वल टू ई क्रॉस ए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट क्यू। अभी हम पढ़ के आए हैं कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फिर हमने यहाँ डी में क्या है, ई ए स्क्वायर। तो फ़ौरन आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास फ्लक्स, देखें शुरू से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए। इसी तरह द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, चार्ज, मीडियम, ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस, बोथ ए एंड बी। यानी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, चार्ज और मीडियम पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया इज़ पैरेलल टू एरिया, परपेंडिकुलर टू एरिया, एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, बोथ बी एंड सी। तो आंसर आपका होगा परपेंडिकुलर टू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन, अब कौन सी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज,
शेप ऑफ द सरफेस, मीडियम, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, अभी हमने इससे पिछली जो MCQ था उसमें पढ़ा ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। हमने कहा था कि चार्ज और मीडियम पर डिपेंड करता है। तो अब किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा इन दोनों के अलावा, जो भी चीज़ इसमें होगी इन दोनों के अलावा क्या है, शेप ऑफ द सरफेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, शेप ऑफ द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, द एरिया ऑफ द सरफेस, द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस रिलेटिव टू द फील्ड, सी है द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी है ऑल ऑफ द अबव। इन डी करेक्ट है, तमाम चीज़ों पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर क्वांटिटी, नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस एरिया शुड बी, कैसा होना चाहिए, एरिया को पैरेलल, फ्लैट, कर्व्ड, स्फेरिकल। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है फ्लैट। तो बेटा ये आज के शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs थे। आप अपनी थ्योरी की बुक खोलेंगे और उसमें से मज़ीद MCQs भी बनाएंगे और उसको याद करेंगे। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आज करवाए हैं इसको भी याद करके आप मुझे लिख कर भेजेंगे, ज़ुबानी लिखेंगे उसको, और जो पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़े हैं उसको भी रिवाइज़ करते रहेंगे ताकि आपको भूल ना जाए। ओके, और कोई भी मसला हो, कोई भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप क्लास में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।